तो महा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक एग्जिट पोल के रुझान अनुमान आ रहे हैं और हम आपके सामने रख रहे हैं सारे चैनल्स के एग्जिट पोल्स एक साथ आपके सामने हैं। पुडुचेरी वहां से पहली दस्तक मिल रही है। जी हां, आज तक एक्सिस का सर्वे क्या कह रहा है? AINRC 8 से 12 सीटें मिलने के आसार, DMK और सहयोगियों को 15 से 21 सीटें मिलने के आसार, AIADMK 1 से 4 और अन्यों को 0 से 2, यानी कि तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों में करुणानिधि का दबदबा रहने के आसार हैं। ममता बनर्जी रहेंगी, जयललिता जाएंगी। असम में बीजेपी के आने के आसार हैं, यानी कि कांग्रेस का वहां से सुपड़ा साफ हो रहा है, एक खाते से उनके और कम हो रहा है। और केरल में लेफ्ट के वापस मौजूद रहने के आसार एक बार फिर से दिखाई पड़ रहे हैं। ये इंडिया न्यूज़ टुडेज चाणक्य का सर्वे है। पिछले कुछ समय में टुडेज चाणक्य के सर्वे काफ़ी करीबी सही साबित हुए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की तस्वीर, वो क्या कह रहा है ये आपके सामने है। TMC को 210 सीटें इंडिया न्यूज़ टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने दी हैं। सुमन साहब, फटाफट जल्दी से आपसे एक कमेंट चाहता हूँ। 2019 जब हम बात करने बैठे थे तो कहा जा रहा था कि 2019 का इससे क्या लेना देना, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि 2019 का इससे लेना देना है? मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें बहुत समय से पहले उसके रणनीतिकार तैयार करते हैं। तो जो 2019 मुझे नज़र आ रहा है कि बंगाल उसको एक ट्रायल के तौर पे लिया गया है, एक लैब टेस्ट के तौर पे लिया गया है। और आप लगातार देखेंगे जितने भी आंदोलन चल रहे हैं इस समय देश के अंदर, उन सब जगहों पर आइडियोलॉजी वाला जो एस्पेक्ट है, वैचारिकी का प्रभाव जो प्रहार कर रहा है, वो आपको दिखाई देगा। लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काम कर रहे हैं और जो मूवमेंट का पक्ष ला रहा है, ये जहाँ पर एक चेहरा बनने की बात है वो कांग्रेस सामने आ रही है। तो अगर हम UP 1 पे गौर करें, जहाँ पर एकदम से लेफ्ट ने, अगर हम देखें कि UP 1 में लेफ्ट जो कि ऑपोजिशन का रोल था वो पूरा का पूरा खा गया, क्योंकि बीजेपी उस समय कोई खास वजूद था नहीं बीजेपी का। तो ये जो बंगाल का एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि ये देखा जाए कि क्या लेफ्ट फिर आइडियोलॉजी वाला जो है सरकार के तौर पर और सरकार के चेहरे के तौर पर कांग्रेस वहाँ पर कामयाब हो पाती है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका होगा उनके जो पूरे डिजाइन कर रहे थे रणनीति का। जो बंगाल की जनता ने, जो बंगाल के जो मतदाताओं ने उनको मैसेज दिया है, एक तरह से रिजेक्ट किया गया है। रोहित, कांग्रेस की बीजेपी की तरफ आपको पता है असम में वो इलेक्शन लड़ रहे थे सरकार बनाने के लिए। ठीक बात। बाकी राज्यों में, बाकी 4 राज्यों में तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमको सरकार तो बनानी नहीं है। इसीलिए हमने सवाल ये पूछा भी था कि उनके पास होने के लिए कुछ था नहीं, केवल पानी के लिए था। बेसिकली ये लड़ाई है 2019 की, एक सीट 2019 में मोदी जी के लिए, क्योंकि तब अच्छे दिन वाला नारा नहीं रहेगा ना। तब तो एक सीट इंपॉर्टेंट है। तो केरल से 1 सीट निकल जाए, वेस्ट बंगाल से 2 सीट निकल जाए, वो तो पूरे लंगर में काम ही आएगा।